आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए जो हमने प्लांट्स के जो ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस वाले जो टिश्यूज थे उनके बारे में स्टार्ट किया था। ऑक्सीजन के बारे में हम देख चुके थे। नेक्स्ट जो हम बात किया था वो था गिबरेलिन। जो नेक्स्ट है वो क्या है आपके गिबरेलिन। ठीक है, तो गिबरेलिन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए गिबरेलिन हैव अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ अ प्लांट। तो अब ध्यान रखना आपको, जब भी हाइट के बारे में डिस्कशन होगा तो हाइट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है या जो इंपॉर्टेंट ग्रोथ हार्मोन है वो कौन सा है आपका गिबरेलिन। ठीक है, और वो क्या था, ऑक्सीजन क्या था, ग्रोथ हार्मोन इलांगेशन में। ठीक है, वो क्या कर रहा था, इलांगेट कर रहा था। बट दे डू नॉट कॉज कर्वेचर, ये कर्वेचर को कॉज नहीं कर सकते। जबकि आपने देखा हो तो ऊपर ऑक्सीजन के अंदर हमने कर्वेचर देखा था। ठीक है, तो गिबरेलिन क्या करेगा, आपके कर्वेचर को कॉज नहीं करेगा लेकिन हाइट को इंक्रीज करेगा। ठीक है, द गिबरेलिन वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय इन जापान बाय याबुता एंड सुमुकी ए। ठीक है, सुमुकी ए। ठीक है, जापान में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था गिबरेलिन को। साइंटिस्टों के नाम आपको यहाँ दिखे हुए हैं किन उसने किया था। और आपको क्या ध्यान रखना है, ये हाइट को इंक्रीज करता है। क्या इंक्रीज करता है, हाइट को इंक्रीज करता है। ठीक है, आगे देखिए कोसोवा ऑब्टेन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द राइस प्लांट्स। अच्छा, इसको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया था इन लोगों ने, जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया था कहाँ से, राइस प्लांट से। कहाँ से, राइस प्लांट से। विच वर इन्फेक्टेड विद फंगस, जो एक्चुअल में क्या था, इन्फेक्टेड हो चुका था, फंगस के थ्रू इन्फेक्टेड हो चुका था इसलिए। ठीक है, और फंगस का नाम आपको दिया हुआ है गिबरेला फुजिकोरी। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस खाली आपको ध्यान रखना है कि राइस के प्लांट से डिस्कवर किया गया था, जापान के और किसके साइंटिस्ट ने किया था। दीज राइस प्लांट्स वर टॉलर एंड स्टेराइल। ये प्लांट्स क्या थे, बहुत टॉल, मतलब टॉल थे, लंबे थे, बहुत लंबे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ गिबरेलिन। ठीक है, फंक्शन का क्या क्या होता है गिबरेलिन, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको क्या ध्यान रखना है, इंक्रीज द हाइट ऑफ प्लांट, इंक्रीज द हाइट ऑफ प्लांट। नेक्स्ट आगे हम फंक्शंस के बारे में बात डिस्कस करते हैं। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ गिबरेलिन इन द प्लांट ग्रोथ आर एज फॉलोस। तो क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या है आपका, सेल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेल का इलांगेशन करता है आपके गिबरेलिन, कॉजेज द स्टेम इलांगेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द लीव्स इनफैक्ट प्लांट्स। ठीक है, तो आपके स्टेम को इलांगेट करेगा ये, और क्या करेगा, एक्सपेंशन ऑफ लीव्स, लीव्स को क्या करता है, एक्सपैंड करता है, लीव्स को क्या करता है, एक्सपैंड करता है। नेक्स्ट क्या है आपका, स्टेम को इलांगेशन करेगा, सेल इलांगेशन हो गया। नेक्स्ट क्या करेगा, स्टेम को इलांगेशन करेगा, स्टेम जो होती है उसको भी इलांगेट करते हैं। These induce stem elongation in generally डार्क वेराइटीज। जो डार्क वेराइटी का मतलब होता है जो छोटे प्लांट्स होते हैं, जो छोटे प्लांट्स होते हैं, एग्जाम्पल हो गया पी, मेज, कैबेज, इट इज कॉल्ड बोल्टिंग। तो कहने का मतलब कि जो डार्क वेराइटीज होती है उनके अंदर क्या करता है, स्टेम्स को इलांगेट करता है। जो डार्क वेराइटी होती है प्लांट्स की उनके अंदर क्या करता है, स्टेम्स को इलांगेट करता है। और इस जो ये डार्क वेराइटीज के अंदर इलांगेट करता है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लोटिंग। क्या बोलेंगे, ब्लोटिंग। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट और किस में हेल्प करता है, ये सीड जर्मिनेशन में हेल्प करेगा, फ्लावरिंग में हेल्प करेगा, पैथोग्राफी बता चुका हूँ, सीडलेस प्लांट्स उसमें हेल्प करता है, सीडलेस फ्रूट्स, नॉट प्लांट्स, फ्रूट्स, फ्रूट्स। और किस में करेगा आपके देखिए, काउंटरैक्ट डोमेंसी। ठीक है, काउंटरैक्ट डोमेंसी, नेचुरल डोमेंसी ऑफ बर्ड्स, जो नेचुरली डेवलप होती है डोमेंसी वो बर्ड्स की, ट्यूबल्स, राइबोसोम्स एंड सम सीड्स कैन बी ओवरकम बाय गिबरेलिन। तो नेचुरल बर्ड्स जनरेट होंगे, ट्यूबल्स जनरेट होगी, राइजोम्स जनरेट होंगे, और जो सम कुछ सीड्स जनरेट होंगे, उन सबको क्या करता है, ये ओवरकम करता है। कौन, गिबरेलिन क्या करता है, ओवरकम करता है। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, काउंटरैक्ट डोमेंसी, काउंटरैक्ट डोमेंसी। क्योंकि जो चीज़ें डोमिनेट करती हैं प्लांट्स में, बर्ड्स, ट्यूबल्स, राइबोसोम्स या कुछ सीड्स जो डोमिनेट करते हैं उनको क्या करता है, काउंटरैक्ट करता है, मतलब रोकता है। ठीक है, तो गिबरेलिन में ध्यान रखना है। जबकि जो आपने ऑक्सीजन देखा था वो हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, इंड्यूशन ऑफ मेलनेस। ठीक है, इंड्यूशन ऑफ मेलनेस, GA3 इंड्यूस, GA3 क्या है, फिर से गिबरेलिन का एक पार्ट होता है। इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ मेल फ्लावर्स ऑन जेनेटिकली फीमेल प्लांट्स इन द कुबुलेट्स। ठीक है, बेसिकली क्या करेगा, एक तरह का आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मेल फ्लावर्स को जनरेट करता है। फ्लावर्स दो तरह के होते हैं, मेल फीमेल, पॉलिनेशन होता है इनके अंदर, ये सब हम 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, 9th में पढ़ चुके हैं, मेल फीमेल फ्लावर्स, पॉलिनेशन, ठीक है, स्टेमन, सब आप देख चुके हैं 9th क्लास के अंदर। ठीक है, तो क्या करेगा, मेलनेस को इंड्यूस करेगा किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। कौन करेगा, गिबरेलिन। तो आपको ध्यान रखना है, मेलनेस को क्या करेगा, मेलनेस मतलब मेल फ्लावर्स को ज़्यादा जनरेट करेगा एज कम्पेयर टू फीमेल प्लांट्स, फीमेल फ्लावर सॉरी। नेक्स्ट क्या है, इंड्यूशन ऑफ एरियल स्टेम। एरियल स्टेम का मतलब क्या होता है, बहुत हाइट तक जाने वाली स्टेम, बहुत हाइट तक जाने वाली स्टेम। तो आपको पता ही है गिबरेलिन क्या करता है हाइट में, तो हाइट के लिए तो इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ हार्मोन है, हाइट का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ हार्मोन है।
तो इसलिए क्या करता है, इसके अंदर जिन प्लांट्स के अंदर इसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा वहाँ पर आपको एरियल स्टेम्स मिलेगी। एरियल स्टेम्स मतलब बहुत हाइट तक स्टेम्स मिलेगी। नेक्स्ट क्या करता है, इंक्रीज इन साइज ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स की साइज को भी इंक्रीज करता है, फ्रूट्स की साइज को भी इंक्रीज करता है। एप्लीकेशन ऑफ गिबरेलिन इंक्रीज द बंच लेंथ एंड द फ्रूट साइज ऑफ ग्रैप्स, ठीक है, बंच की लेंथ को भी देखेंगे ना आप, एक ग्रैप्स के ब्रांच दिखेंगे आपको, एक आप दो कभी भी ग्रैप्स लेने जाएं वहाँ पर तो आप देखिए बहुत सारे बंचेस दिखेंगे आपको। एक बंच आप पर्टिकुलर 2 बंच उठाएंगे तो एक बंच आपको ज़्यादा हैवी मिलेगा और एक कम हैवी मिलेगा। तो जिसमें ज़्यादा बंच ऑफ मतलब ज़्यादा ग्रैप्स होंगे मतलब जो बंच हैवी होगा उसका मतलब क्या है, उस पोर्शन के अंदर गिबरेलिन ज़्यादा डेवलप हुआ है। और जिसमें कम बंच आपको मिलेगा, यानी कहने का मतलब कम ग्रैप्स आपको मिलेंगे, वो क्या होगा, वीक गिबरेलिन होगा। और ग्रैप्स की भी साइज अगर देखेंगे आपको तो कुछ ग्रैप्स में बहुत छोटे मिलेंगे और कुछ में बहुत बड़े बड़े ग्रैप्स मिलेंगे, ठीक है। तो वो भी डिपेंड किस पे करेगा, गिबरेलिन के ऊपर। तो ये सेकंड आपका ग्रोथ हार्मोन हो गया, ऑक्सिन के बाद कौन सा, गिबरेलिन, ठीक है। आपको पॉइंट्स ज़्यादा ध्यान रखने। नेक्स्ट थर्ड जो है, अब उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड जो था वो हमारा होगा साइटोकिनिन्स। क्या था, साइटोकिनिन्स। द साइटोकिनिन आर केमिकली बेसिक ग्रोथ हार्मोन, ये भी क्या है, एक तरह का केमिकली बेसिक ग्रोथ हार्मोन है, विच प्रमोट्स सेल डिवीजन इन प्लांट्स। ऑक्सिन ने क्या करा, इलांगेशन, गिबरेलिन ने क्या करा, हाइट, और साइटोकिनिन क्या करेगा, सेल डिवीजन इन प्लांट्स, क्या करेगा, सेल डिवीजन इन प्लांट्स। This group of phytochromes was discovered when Carlos Milk isolated the crystalline substance from degraded DNA material, ठीक है। अच्छा ये कब मिला था आपको, ये जो फाइटोकिनेसिस डिस्कवर्ड हुआ, कौन सा, साइटोकिनेसिस, साइटोकिनेसिस का तो पार्ट है एक, ठीक है। तो ये जो डिस्कवर किया किसने किया गया, बेसिकली कब डिस्कवर किया गया, जब डीएनए का डिग्रेडेशन हो रहा था। दिस सब्सटेंस नेम वाज कैटीन, ठीक है। इस सब्सटेंस को स्टार्टिंग में क्या बोला गया था, कैटीन बोला गया था। क्या बोला गया था, कैटीन ने। किसने डिस्कवर किया था, कार्लोस माइल्स, कार्लोस माइल्स ने। सबसे पहले इसको क्या बोला गया था, कैंटीन बोला गया था। बाद में इसको नाम चेंज करके क्या बोल दिया, साइटोकिनेसिस। क्या बोला गया, साइटोकिनेसिस, ठीक है। अगर आप देखें तो इसके लास्ट वर्ड्स मैच कर रहे होंगे, ठीक है, कैंटीन और साइटोकिनेसिस, ठीक है। फंक्शंस के बारे में हम बात करें तो बस आपको इसका ध्यान ये रखना है कि कौन सा हार्मोन किसके लिए रिक्वायर्ड है। जैसे कि ये साइटोकिनिन किसके लिए रिक्वायर्ड है, आपके सेल डिवीजन के लिए। किसने डिस्कवर किया था, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ज़्यादा आपको डिटेल में ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और फंक्शंस तो आपको ध्यान रखना ही है। तो फंक्शन ऑफ साइटोकिनिन की बात करते हैं। द इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द दीज साइटोकिनिन ऑन द प्लांट ग्रोथ आर फॉलोज। सबसे मेन तो आपको पता ही है, सेल डिवीजन। आगे देख लेते हैं हम क्या करता है। तो फर्स्ट देखिए आपको वही दिया हुआ है, क्या, सेल डिवीजन। वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ साइटोकिनिन इन द सेल डिवीजन एंड मोर पर्टिकुलर साइटोकिनिन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपके एक तरीके से सेल डिवीजन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करेगा, सेल डिवीजन में। सेकंड क्या है आपके, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ भी बोलते हैं। साइटोकिनिन्स ओवरकम एपिकल डोमिनेंस एंड प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। जो एपिकल डोमिनेंस होते हैं उसको क्या करता है, एक तरीके से ओवरकम करता है। एपिकल डोमिनेंस को क्या करता है, ओवरकम करता है। और लेटरल बर्ड्स को क्या करता है, डेवलप करता है। एपिकल डोमिनेंस को क्या करता है, कम करता है, और लेटरल बर्ड्स को डेवलप करता है। बर्ड्स बता चुका हूँ लेटरल बर्ड्स क्या होता है, एपिकल डोमिनेंस भी देख चुके हैं हम क्या होते हैं। तो एपिकल डोमिनेंस को कम करेगा और लेटरल बर्ड्स को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। नेक्स्ट क्या है, सेंसिसनेस। साइटोकिनिन कैन इनहैबिट और डिले द सेंसिसनेस। सेंसिसनेस मतलब एजिंग, ठीक है। एजिंग मतलब पेड़ कितना पुराना है, एज कितनी है पेड़ की, ठीक है। तो साइटोकिनिन इनहैबिटेड और डिले एजिंग मतलब धीरे धीरे एज बढ़ाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 20 साल पुराना पेड़, 25 साल पुराना पेड़, तो एजिंग प्लांट की जैसे सब एज होती जाएगी वैसे वैसे प्लांट क्या हो जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा। तो ये एजिंग में मतलब प्लांट को कमज़ोर करने में, प्लांट की एज को बढ़ाने में कम करता है, कमी करता है, ठीक है। जल्दी एज नहीं बढ़ाता, बहुत डिले करता है प्लांट की एजिंग में। लीव्स ट्रीटेड विद साइटोकिनिन। लीव्स जो होती है वो ख़राब हो जाती हैं तो उनको ट्रीट कौन करता है, साइटोकिनिन। रिटेन क्लोरोफिल फॉर लॉन्गर पीरियड। और प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल को बहुत लंबे टाइम तक रिटेन करके रखता है। कौन रिटेन करके रखेगा, साइटोकिनिन, ठीक है। द रिमेन ग्रीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है। तो इस तरह से वो एज को कम करता है, प्लांट्स की एज को क्या करता है, एक तरीके से कम नहीं, डिले करता है। मतलब बहुत लंबे टाइम पीरियड तक इनको क्या करता है, इसकी एजिंग नहीं होने देता, मतलब खराब नहीं होने देता प्लांट्स को। उसका रीज़न क्लोरोफिल को स्टोर करके रखता है लंबे टाइम पीरियड तक, और लीव्स को क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। तो इसलिए एजिंग में बहुत टाइम डिले करता है, ये प्लांट की एजिंग में करता है, डिले करता है। नेक्स्ट क्या है, मॉर्फोजेनिस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मॉर्फोजेनिस। एंड नेचुरल बैलेंस बिटवीन द ऑक्सिन एंड साइटोकिनिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ द स्टेम एंड रूट्स।
एक नेचुरल बैलेंस होना चाहिए किस किस में, ऑक्सिन और साइटोकिनिन के अंदर। अगर इन दोनों के बीच में एक नेचुरल बैलेंस होगा तभी आपके स्टेम्स और रूट्स में क्या होगा, एक बैलेंस होगा या एक डिफरेंशिएशन क्रिएट होगा। अगर इन दोनों में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक बैलेंस नहीं है किसमें, ऑक्सिन और साइटोकिनिन में। तो अगर ऑक्सिन और साइटोकिनिन के अंदर एक परफेक्ट बैलेंस है तो स्टेम्स और रूट्स में आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकते हैं। स्टेम्स और रूट्स में डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोजेनेस। ये सब 9th का है। मॉर्फोजेनेस का मतलब क्या हो गया, वो प्लांट जिसके अंदर आप स्टेम्स और रूट्स में डिफरेंशिएट बता सकते हैं, स्टेम्स और रूट्स में डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है, वो क्या होता है आपका मॉर्फोजेनेस। और इसी मॉर्फोजेनेस को क्या करते हैं, एक तरीके से साइटोकिनिन और ऑक्सिन अगर बैलेंस होंगे तभी ये मॉर्फोजेनेस क्रिएट होगा, ठीक है। जैसे कुछ प्लांट्स में मॉर्फोजेनेस नहीं होता, मतलब आप उसमें स्टेम्स को और रूट्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे कि आपने देखा हो कैक्टस का प्लांट्स, उसमें आप स्टेम्स और नहीं बता सकते कि स्टेम कौन सी है और प्लांट का रेस्ट पोर्शन कौन सा है, ठीक है। तो व्हेन साइटोकिनिन आर इन एक्सेस लेटरल बर्ड्स डेवलप, जब साइटोकिनिन ज़्यादा होगा तो लेटरल बर्ड्स डेवलप होंगे, वाइल रूट्स आर फॉर्म्ड इफ रिलेटिवली मोर ऑक्सिन आर प्रेजेंट। तो देखिए, अगर साइटोकिनिन ज़्यादा अमाउंट में है तो क्या होगा, लेटरल बर्ड्स ज़्यादा डेवलप होंगे, ठीक है। अगर साइटोकिनिन ज़्यादा है तो लेटरल बर्ड ज़्यादा डेवलप होंगे, और अगर ऑक्सिन ज़्यादा प्रेजेंट है तो रूट्स ज़्यादा डेवलप होंगी, ठीक है। अगर ऑक्सिन ज़्यादा है तो रूट्स ज़्यादा डेवलप होंगे, रिलेटिवली, दोनों रिलेटिव कंपेयर कर सकते हैं। और अगर दोनों का बैलेंस है तब आपको कैसे मिलेगा, मॉर्फोजेनेस। मॉर्फोजेनेस मतलब आप रूट्स में और स्टेम्स में क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकते हैं। तो बैलेंस होने के लिए क्या दोनों का ऑक्सिन और साइटोकिनिन अगर बैलेंस होंगे तो क्या मिलेगा आपको, मॉर्फोजेनेस। क्या मिलेगा, मॉर्फोजेनेस। मतलब आप स्टेम्स और रूट्स में कर सकते हैं, डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये रूट है और ये स्टेम है। और अगर दोनों बैलेंस में नहीं होंगे तो डिपेंड करता है क्या ज़्यादा है। तो अगर साइटोकिनिन ज़्यादा है तो लेटरल बर्ड्स ज़्यादा डेवलप होंगे, और अगर ऑक्सिन ज़्यादा है तो रूट्स ज़्यादा डेवलप होंगे, ठीक है। ऑक्सिन ज़्यादा तो क्या होंगी, रूट्स ज़्यादा डेवलप होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेगा, इंड्यूशन ऑफ फ्लावरिंग, फ्लावरिंग्स को इंड्यूस करता है। और क्या है आपके कैलस ग्रोथ, ठीक है। कैलस ग्रोथ होती है एक पर्टिकुलर प्लांट्स के अंदर, क्या होती है, कैलस होता है, उसको ग्रोथ करने में हेल्प करता है। कैलस ग्रोथ, आपको डायरेक्ट नाम ध्यान रखना है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, कैलस ग्रोथ, ठीक है। तो ये हुआ आपका साइटोकिनिन। अब नेक्स्ट जो हमारे दो बचते हैं वो है हमारा एथिलीन, और एक थर्ड है, फोर्थ है हमारा एब्सिक एसिड। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो होप आपको समझ में आया हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।